अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहा विवाद पर। क्या पार्टी के यदि नाम देखल जाए तो लोक जनशक्ति और पार्टी ये तीन शब्द मिलकर ये पार्टी बनल है, जाहिमे लोक अलग छथि, जनशक्ति अलग भ गेल हन और पार्टी बच गेल हन सिर्फ एहन जाहि पर मारामारी चल रहा है। चिराग पासवान एहि पर अपन दावा कर रहा छथि तो पशुपति पारस और उनका साथ आयल 5 सांसद ओहि पर अपन दावा पेश करैत अपन अध्यक्ष संसदीय दल के अध्यक्ष समेत हर पद पर कब्जा कर लेलन हन। एहि सबके बीच चिराग पासवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और वो पूरा दमखम के साथ दावा केलन जे लोजपा के असली नेता हम ही छी। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहा विवाद थमे के नाम नहीं लऽ रहल अछि। आई एक तरफ चिराग पासवान दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो दोसर तरफ पशुपति पारस पटना पहुंचला, जहां हुनक बैंड बाजा से स्वागत भी कल गेल। और मिल रहा खबर के अनुसार इस दौरान लोजपा के चिराग पासवान और पारस समर्थक गुट में झड़प से हो भेल। एहि बीच पटना में पारस के पहुंचला के बाद बैंड बाजा के साथ उनक समर्थक सब उनकर स्वागत केलन। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को दावा केलन जे लोजपा और रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही छथि। लोक जनशक्ति पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह एक प्रेस वार्ता को साफ केलन जे लोजपा प्रमुख दिवंगत रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान छथि। वो कहलें जे जाय तरीका से रामविलास पासवान के भाई और हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस पार्टी के संविधान के खिलाफ जाकर खुद के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिलन, वो पूरा तरीका से अनुचित है। वो आगा कहलें जे लोजपा के कमान अखन भी चिराग के हाथ में है और आवे वाला दिन में लोजपा पार्टी में अपन पहचान दिखा दे। रितेश सिंह कहलें जे लोजपा के टूट पारिवारिक वर्चस्व के लड़ाई नहीं बल्कि एमे जदयू के हाथ है। कहें चिराग पासवान हट गए क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से? ये तो लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है ना। चिराग पासवान अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और चिराग पासवान का पोस्टर आप हटा देते हैं तो मेरी मर्जी के ऊपर। हम कोई पोस्टर बनाते हैं उसमें से चिराग पासवान का हटा दें, पशुपति कुमार पारस का हटा दें, तो मेरी मर्जी के ऊपर है ना। तो हर तरह के लोग वहाँ पर हैं। कल कालिक भी पोता गया उन्हीं लोगों के पोस्टर पर, और आज चिराग पासवान का पोस्टर हटा के उनका पोस्टर लगा दिया गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आप लोगों के समक्ष हूँ और आप लोगों का सम्मान कर रहा हूँ। सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं का, जिन लोगों ने आम जनता को अक्सर सच दिखाने का काम किया है। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पाया कि पशुपति पारस जी को पशुपति पारस जी ने चिराग पासवान पर कई आरोप लगाए। जब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले थे उस समय पशुपति पारस जी को याद नहीं आया था क्या कि चिराग पासवान गलत कर रहे हैं? ये मामला परिवार का है। जिस तरीके से इसको सड़क पर लाया गया यह उचित नहीं है। चिराग पासवान जी ने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली ये बात बोला है कि मैं 2 दिन तक हतप्रभ होकर भी और अपने तरफ से प्रयास किया कि ये मामला परिवार का है और वो मेरे चाचा हैं, मैं भरसक इसको अपने घर में सुलझाने का प्रयास करूं। मेरी बात यह है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आज से 8 साल पहले जब किया था तो मैं रामविलास पासवान जी की पार्टी में गया था। वो जिंदा नहीं बचे, लेकिन मेरे शुरू से आइडियल नेता चिराग पासवान रहे हैं। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरे बिहार के नौजवानों से आप आम समीक्षा करके पूछ लीजिए कि बिहार के 80% युवा जो हैं वो चिराग पासवान को पसंद करते हैं।
भले ही दावेदारी पशुपति कुमार पारस करें या कोई और करें, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी बगैर चिराग पासवान के अधूरी है। चिराग पासवान के बगैर लोजपा का कद छोटा हो जाना है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं बिहार में जिनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं चिराग पासवान, और मैक्सिमम लोग बिहार के ये जानते हैं कि ये कैसा प्रतिशोध निकाला जा रहा है। और जो लोग चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं वे दलित विरोधी हैं, क्योंकि रामविलास पासवान साहब को दूसरा अंबेडकर माना जाता था। ये बात पशुपति कुमार पारस जी ने भी कल कहा है। हैं भी वो दलितों के सबसे बड़े नेता रहे हैं रामविलास पासवान साहब पूरे हिंदुस्तान के लिए, और आज उनके पुत्र को इस तरह अपमानित करने का जो काम किया गया है यह निंदा के योग्य है, कहा नहीं जा सकता है। रामविलास पासवान साहब ने अपने भाइयों को अपने पुत्र से नीचे कभी नहीं समझा था। मैंने भी देखा है कई क्षणों में। आज वही भाई अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिए चिराग पासवान जी के प्रवेश के लिए, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। न्याय तो होना है। मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास भी चिराग पासवान जी ने भी लिखित दिया है। इस संवैधानिक अधिकार हमारा है। एवं पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के बाहर लागल पोस्टर बैनर सबसे चिराग पासवान के चेहरा गायब हो गए। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पशुपति पारस के बने के बाद पहिल बेर पटना वो पहुंचला। लोजपा पार्टी कार्यालय में एक गहमा गहमी के माहौल छल। पार्टी कार्यालय के बाहर लगाल गए तमाम पोस्टर से चिराग पासवान के चेहरा गायब हो गए छल। पोस्टर सब में पशुपति पारस के चेहरा काफी चमक रहा छल। सब के बीच एक कहावत है जे राजनीति में मुर्दा गाड़ल नहीं जाइत बल्कि मुर्दा उखाड़ल जाइत। एहने एक मुर्दा फिर से उखड़ल हन। चिराग पासवान कल अपना चिट्ठी में स्वाति पटेल नामक एक लड़की के जिक्र केने रहत, जे लड़की आरोप लगा रहा है जे उनका साथ प्रिंस राज नशीली दवा खुआ कर बलात्कार कैलन। ओई के बाद आज स्वाति पटेल मीडिया के सामने अली और अपन दावा के पुष्टि कैलन। चिराग पासवान अपना ट्वीट में एक पत्र साझा केने छला। पत्र में अपन चचेरा भाई प्रिंस राज के रेप के आरोपी बतेने छला। ओकर एक दिन बाद आई पीड़िता सामने अली और आरोप के पुष्टि करत कहलन जे प्रिंस राज नशीला दवा पिलाकर उनका साथ अभद्र व्यवहार केने छल और अश्लील वीडियो बनाकर उनका शादी के झांसा दकर हुनक शोषण कैल गेल। पीड़िता द्वारा एक वेबसाइट से बात करत प्रिंस राज के ऊपर आरोप लगायल गेल जे प्रिंस राज के 1 लाख रुपया गाड़ी के इंस्टॉलमेंट भरे के लेल भी उनका द्वारा देल गेल छल, जेकर बाकायदा रसीद भी स्वाति के पास है। पीड़िता कहलन जे हम अपना साथ भेल शोषण के जानकारी अपन राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के भी देने चलो, लेकिन चिराग पासवान उनका सिर्फ न्याय के भरोसा देने चला, न्याय नहीं मिल सकल। यही कारण वो पार्टी छोड़ दिलन। वो प्रिंस राज पर आरोप लगेलन जे पार्टी छोड़े पर उनका ऊपर ब्लैकमेलिंग के फर्जी केस भी कैल गेल, जाय के बाद दिल्ली पुलिस 12 घंटा तक उनका हिरासत में रखकर पूछताछ केने चल और मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर लेलक। एहि बीच प्रिंस राज के खिलाफ दिल्ली पुलिस में के लोग का शिकायत दर्ज करायल गेल हन। नई दिल्ली कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायल गेल हन। FIR में प्रिंस राज पर आरोप लगायल गेल हन जे प्रिंस पानी में नशीला पदार्थ पिलावे के बाद पीड़िता के साथ रेप केने चल। चिराग ए बात के चर्चा मंगलवार के अपन ट्वीट में केने चला। ओते आई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जखन चिराग से ए बाबत सवाल पूछल गेल तो कहलन जो हम कोनो जांच अधिकारी नहीं छी, लेल हम किछ नहीं कहब। अशोक पेपर मिल पुलिस द्वारा अखराहा बांध पर अवैध अतिक्रमण के खाली करायल गेल। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के अखराहा बांध पर अखन मिट्टीकरण के कार्य चल रहा है, जेकरा कारण बांध पर अवैध रूप से घर बना रहा लोग सब के पहले हटा देल गेल छल, लेकिन एहि बीच अतिक्रमणकारी सब फिर रह बांध पर अपन टेंट खड़ा करे के और अपन दुकान खड़ा करे के कोशिश करते रहे छे, जाय के लक अशोक पेपर मिल थाना लगातार एहि अतिक्रमण के हटावत रहलन। पिछला दिन से हो एहि अतिक्रमण के हटावे में पुलिस काफी सक्रिय दिखाई देलक। एहि दौरान ओहिठाम के स्थानीय लोग सब आरोप लगौलन जे उनका सबके पास कोनो एहन जगह नहीं है जतो दुकान चला सके। एहन में सब बांध पर शरण ल के दुकान चलावे छे, जेकरा पुलिस द्वारा बार-बार हटा देल जाइत अछि। हम लोग का दिक्कत है सर, जमीन हम लोग का नहीं है, सब जमीन चले गया पेपर मिल में। हम लोग दुकानदारी करते हैं बांधे पर। अच्छा। बांध पर दुकानदारी करके खाते हैं। पूरा उजड़ गया, हम लोग अब कहाँ होकर रहेंगे। अच्छा। उसी चलते हम लोग
खोपड़ी तान लेते हैं, पन्नी गिरा देते हैं। अच्छा, क्या चीज़ का दुकान खोले थे आप? हम खोले हुए थे सर, अंडा उंडा का, पान का दुकान खोले हुए। अच्छा, उजाड़ यहाँ दिए। यहाँ प्रशासन क्या बोल रही है आपको अभी? प्रशासन बोलता है पूरे खाली करो। अच्छा, 2 साल 3 साल नीचा रहा। अच्छा। हम लोग का नीचा है नहीं दुकानदारी करने के लिए कुछ, अच्छा, कि हम लोग कुछ करेंगे। तो अभी तक रहा हम बांध पर हैं। अच्छा, क्या यहाँ समस्या क्या बना हुआ है जो? समस्या वह हटा रहा है, झोपड़ी ओपड़ी बना दे रहे, सब तो गुमटी उमटी हट गया, तनी मनी तिरपाल है जो करके अपना कर रहा है वो भी हटा रहा है। तो क्या यहाँ पर मिट्टी का काम हो रहा है? हाँ, यहाँ पर मिट्टी भराव हो रहा है सरकार द्वारा। नीचे जो है वो सरकार का जमीन है? हाँ हाँ, सरकार का जमीन है सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा ये सही अवधेश राम नाम। कहाँ से आए थे आप? हम आए हैं अभी APM थाना से। सुपौल में 18+ के टीकाकरण शुरू हो गए, जैसे युवा सब में काफी उत्साह दिखाई दिला। सुपौल जिला के करियो मध्य विद्यालय में कोविड-19 के टीकाकरण के कैंप लागल है, जहां 18 से 44 वर्ष के युवक के टीका लगावे के कार्य शुरू भेल। ऐसा युवा सब में काफी उत्साह दिखाई दिलक। पंचायत स्तर पर कल जा रहा है टीकाकरण में टीकाकर्मी में किसान सलाहकार नदीम इकबाल, गीता कुमारी, सेविका रंजू देवी, किरण कुमारी, ललिता जायसवाल, इंदिरा आवास सहायक अजित कुमार, कार्यपालक सहायक मोहित कुमार समेत कई कर्मी उपस्थित छला। इस दौरान काफी संख्या में लोग के टीका लगायल गेल। आज कितना टोटल हुआ है? अभी तक 46 पार कर गया है। अच्छा, वैक्सीनेशन का प्रोसेस कितना है? 50 आया था 50 डोज के लिए, और 10 डोज आया था 45 वर्ष के लिए, 60 डोज आया, दोनों मिला के, कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिला के। मैनेजमेंट यहाँ का वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि खासकर 18+ के युवाओं को शुरू होने के पश्चात काफ़ी उत्साह युवाओं में दिखा जा रहा है, और संभवतः सरकार की जो नीति है वो सफल होगी, और हमारे युवा वर्ग +45+ के आदमी वैक्सीनेशन कार्य में सहयोग करेंगे। सहरसा जिला के तिवारी चौक पर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाओल गेल। सहरसा जिला के तिवारी चौक पर पुलिस बल के साथ वाहन चेकिंग अभियान चलायल गेल, जाहिमे कई वाहन चालक के चालान काटल गेल। ट्रेनिंग पर आयल नया DSP निशिकांत भारती के द्वारा ये अभियान चलाओल गेल। वो कहले जे पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच चलायल जा रहा है, जेकरा लऽ कऽ सब पुलिस पदाधिकारी सख्त छथि। काफी गहनता से वाहन सब के चेक किया जा रहा है। सहरसा जिला के बेरा थाना क्षेत्र के बिजलपुर गांव में एक नाबालिग लड़की के एक लड़का के साथ अश्लील वीडियो वायरल कर दिल गेल, जाय के बाद लड़की के मां द्वारा FIR दर्ज करायल गेल है। सहरसा जिला के बिहरा थाना क्षेत्र के बिजलपुर पंचायत के एक नाबालिग लड़की के साथ युवक के अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता के मां थाना में शिकायत दर्ज करल है। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता आवेदन दऽ घटना के जानकारी पुलिस के दिलन। पीड़िता के मां अपना आवेदन में कहलन जे हमर पुत्री शौच के लिए घर से बाहर गेल छली। वही दौरान बिजलपुर वार्ड नंबर 4 निवासी योगेंद्र पासवान के पुत्र राजेश कुमार नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म केलक और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर देलक। पीड़िता के मां कहलन जे आरोपित के पिता के जखन एकर शिकायत करऽ पहुंचलहुं तो हमरा साथ मारपीट और गाली गलौज कयल गेल और तो सब भगा देल गेल। जाय के बाद लोग लज्जा के कारण हम सब चुप रह गेलहुं, लेकिन वीडियो वायरल होय के बाद सामाजिक रूप से हुनक प्रतिष्ठा धूमिल भ गेल। जाय के बाद वो केस दर्ज करावत थाना पहुंचले। एहि बाबत थानाध्यक्ष प्रमोद झा बतौलन जे पीड़िता के लिखित आवेदन पर केस दर्ज कऽ लेल गेल हन। जल्द ही आरोपी युवक के गिरफ्तार कऽ लेल जायत। पुलिस मामला के छानबीन शुरू कर चुकल है। क्या मामला है बताइए तो? हमारा बेटी के साथ अन्याय भेलै, ओकर हमरा इंसाफ मिलना चाहिए। और पुलिस वाला आबै छै, कहै छै मेडिकल करबै ले, ई करबै ले, ऊ करबै ले, हजार के सवाल आबै छै करै ले हमरे से। ओकरा गिरफ्तार नहीं करे छै। क्या थाना में आवेदन दिया था आपने? हाँ। FIR हुआ? हाँ। अच्छा, क्या बोल रहे हैं थाना प्रभारी भी? कौन से थाना का मामला है? बिहरा थाना। ये कौन सा जगह है? वार्ड नंबर 11। अच्छा, गलत हरकत जो हुआ है बच्ची के साथ, वो बच्ची कितने साल की है? 13 साल। 13 साल की है। आप बच्ची के कौन है? माँ। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। तो क्या चाह रहे हैं आप पुलिस प्रशासन से? क्या आश्वासन चाहिए आपको? हमरा कुछ न्याय चाहिए। क्या चाहिए न्याय में आपको? हमरा बेटी के इंसाफ मिलना चाहिए। बाप विकलांग भए के भी कमा रहल छै। लड़का के अरेस्ट करे। कितने लोगों की संख्या में आपके लड़की के साथ गलत काम? एक ही आदमी। कितने की संख्या में आए थे? 4 आदमी। आपके घर से उठा के ले गया है कहीं बाहर से? नहीं, बाहर से सड़क पर गले रहे सोच करने के लिए। आपको पता कैसे चला? तो नहीं बतल के रहे, वीडियो वायरल भेले तब पता चलले हमरा। तब पूछलिए तब बतेलके ई लड़का आना ना हमरा साथ करके कहलके धमकी देलके ओकरा से ककरो मम्मी पापा के बतेबिन तोरा पापा के मरवा देबो। थाना में आवेदन देने के
के लिए गए थे, क्या है पूरा मामला? जब हम शाम को गए थे, मतलब बाहर गए थे शाम शौचालय के लिए, तो 3-4 आदमी थे, हमको ज़बरदस्ती उठाकर बाइक पे ले गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती किए और मेरा वीडियो बना के वायरल कर दिए और वो हमको धमकी दे रहे थे, तुम्हारे मतलब वीडियो दिखाकर तुम्हारे पापा, तुम किसी को बोले कि तुम्हारे पापा को मरवा देंगे। तो तब हम थाना गए FIR देने के लिए। कितने बजे गए थे? कितने बजे? जी 11 बजे रात में गए थे। दिन में आवेदन दिए, FIR हुआ जी। तो SBI आकर के हमको धमकी दे रहे थे, बोले मेडिकल जांच कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कौन बोल रहा था ये बात? SBI, अच्छा SB दरोगा। कौन से थाना का दरोगा? बिहरा का। बिहरा थाना का दरोगा। अच्छा, और क्या हुआ बताइए? लड़का राजेश पासवान। कितने लोगों के साथ आपको उठा के ले गया था? 4 लोगों के साथ। 4 लोगों के साथ। तो क्या मांग है आपकी? हमको न्याय चाहिए। हाँ, क्या मामला है सर बताइए? मामला यही है जो देख लीजिए, एक दुष्कर्म का अश्लील वीडियो आया है, मेरे ग्राम पंचायत बिजलपुर में वायरल हो रहा है। हम प्रशासन से यही कहते हैं, जो इस तरह से हरकत करने वाले लोग को पकड़ के अविलंब जेल करें और कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। इस तरह से मेरे बिजलपुर पंचायत में आज तक कभी नहीं हुआ था, ये बर्दाश्त करने का लायक नहीं है। उल्टे प्रशासन आ करके परिवारों को धमकाता है, कहाँ है, कैसे था, कैसे क्या है। अब वीडियो के आधार पर उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, तो उसको जो आकर के उल्टा पुल्टा बयान मतलब ले रहा है। उल्टा पुल्टा बयान कहाँ, किसके यहाँ ले रहा है? वो परिजनों के यहाँ आकर के ले रहा है, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया। हाँ, उसके यहाँ मान लीजिए उसको आप वीडियो के आधार पर धरिए ना, उसमें आप क्या मतलब बयान लेना चाहते हैं? इस तरह से जो भी लड़का कर रहा है, माँ बहन कैसे सुरक्षित रहेगा? हम SP मैडम से गुहार लगाते हैं ग्राम पंचायत बिजलपुर मुखिया के नाते से, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। बस मेरा यही आग्रह है। आपका परिचय? मेरा नाम ग्राम पंचायत बिजलपुर मुखिया, मेरा नाम संजीव कुमार है। आप वर्तमान मुखिया हैं? जी, वर्तमान मुखिया। समस्तीपुर में CSP संचालक लूट और हत्या मामला में पुलिस आरोपी के गिरफ्तार करलक। समस्तीपुर जिला के सरायरंजन थाना क्षेत्र में पूर्व सांसद और जदयू जिलाध्यक्ष सुमेघ देवी के भाई एवं CSP संचालक सुनील कुमार से लूट एवं हत्या मामला में समस्तीपुर पुलिस आरोपी के गिरफ्तार करलक। पुलिस त्वरित अनुसंधान पर कार्रवाई करत संयुक्त अपराधी के गिरफ्तारी कलक। दरअसल सरायरंजन थाना क्षेत्र के झाखरा कॉलेज के पास दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधी CSP संचालक सुनील कुमार से रुपया लूट लेने चला और उन्हें हत्या भी कऽ देने चला। घटना के बाद पूरा जिला में सनसनी फैल गेल छल एवं पुलिसिया कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा छल। घटना के बाद ही त्वरित कार्रवाई में जुटल पुलिस के टीम घटना में शामिल 5 में से 4 अपराधी के गिरफ्तार कर लेलक एवं घटना में इस्तेमाल कयल गेल 2 बाइक में से 1 बाइक के भी बरामद कर लेल गेल। पूछताछ के दौरान आरोपी बतौलक कि लूटपाट के घटना के अंजाम दे के लिए अपराधी सुबह 9:30 बजे से ही उजियारपुर थाना क्षेत्र के गाछी में इकट्ठा भेल छला और CSP संचालक के बैंक से आवे के इंतजार कर रहा छल। जाहि के बाद करीब 1:30 बजे CSP संचालक बैंक ऑफ इंडिया से 3,60,000 रुपया लग घर लौट रहा छला। वही दौरान अपराधी सब झकरा कॉलेज के पास रुपया भरल बैग छीन लेलक। एहि दौरान छीना झपटी करे में गोली चल गेल, जाहिसँ CSP संचालक के मौत भ गेल। झकरा कॉलेज के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई थी, उसमें 3,60,000 रुपये कुल छीने गए थे। बाद में पहचान उसकी हुई सुनील कुमार के रूप में, वहीं झगड़ा कराने वाला था। वो CSP चलाते थे और बैंक से पैसा निकाल कर अपने CSP के ले जा रहे थे। उसी बीच रास्ता में घटना हुई थी। घटना के बाद हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया पूरी टीम के द्वारा और बहुत जल्दी ही उपलब्धि हासिल कर ली गई है, जिसमें से घटना में शामिल जो घटनास्थल पर थे दीपक झा और राहुल कुमार दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही जो मृतक का जो पिट्ठू बैग था जिसमें उसका रुपये और पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह थे, कुछ रुपये बरामद हुए हैं। साथ ही मृतक का जो अन्य सामान था वे बरामद हुए हैं। इसमें 2 अन्य सहयोगियों की भी गिरफ्तारी हुई। साथ में अन्य जो अपराधी 3 थे घटना के समय, उनकी भी पहचान हो गई। उसके लिए छापेमारी चल रही है, बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर कितने रुपए लूटे गए थे? कुल 3,60,000 रुपये लूटे गए थे। कितने बरामद हुए सर इसमें? इसमें से 20,000 बरामद हुए हैं और 2 देसी कट्टा भी बरामद हुआ है इसमें से। और जो घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल वो भी बरामद है। इसमें किसी ने ड्राइवर की भूमिका भी निभाई?
उसकी भी पहचान हो गई है, बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। इनका आपराधिक इतिहास भी है? बिल्कुल, ये जो अपराधी हैं पहले दलसिंह सराय में 2019 में शहर में ही डकैती की घटना हुई है, उसमें शामिल रहे थे। साथ ही एक पिकअप लूट हुआ था घाटोपी में, उसमें भी ये अपराधी शामिल थे। तो इनका पूर्व का क्रिमिनल इतिहास रहा है। इनकी गिरफ्तारी हुई है और कांड में इस पर भी ट्रायल कराई जाएगी। पर्याप्त साक्ष्य हम लोगों के पास और सजा कराई जाएगी। अपराधी तक कैसे पहुंची, पुलिस टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा? तो बिल्कुल पुलिस अधीक्षक से इस बारे में अनुशंसा की जाएगी टीम के को पुरस्कृत करने के लिए। घटना में हम लोगों ने दर्जनों स्थान से CCTV फुटेज कलेक्ट किया, साथ ही तकनीकी अनुसंधान किया। कई पूर्व अपराधियों से पूछताछ की गई और सारे सबूतों को इकट्ठा करते हुए हम लोग अपराधी को चिन्हित करते हुए गिरफ्तारी की है। कुल कितने लोग सब गिरफ्तार हुए? अभी 4 लोग गिरफ्तार हुए। SCS न्यूज में अखन वक्त भर वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है।
हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सहरसा जिला के नौहटा प्रखंड क्षेत्र के केदली पंचायत में लोग सब नल जल के पानी नहीं मिले से आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कलन। सहरसा जिला अंतर्गत नौहटा ब्लॉक के केदली पंचायत के कई गांव मुख्यमंत्री ग्राम पेयजल योजना से वंचित है। ताजा मामला केदली पंचायत के, जहां कई एहन गांव है जहां हर घर नल जल योजना के लाभ लोग के नहीं मिल पाबि रहल अछि। मीडिया से रूबरू होते तक के ग्रामीण सब कहलन जे टंकी लाग चुकल है, लेकिन PSED के लापरवाही और ठेकेदार के लापरवाही के वजह से पानी नहीं भेट पाबि रहल है, जेकरा लऽ कऽ लोग और महिला सब सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कलन। इधर दरभंगा में वार्ड सदस्य संघ द्वारा सरकार के नव फैसला पर विचार विमर्श के लिए एक बैठक आयोजित किया गेल। पंचायत वार्ड सदस्य संघ दरभंगा के नेतृत्व में बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट के बैठक में प्रस्ताव पारित को वार्ड सदस्य के मिलल विशेष अधिकार नल जल योजना के दीर्घकालीन अभिरक्षण के समर्थन में वार्ड सदस्य सब पोलो मैदान के धरना स्थल पर इकट्ठा भेला और पूरा मामला पर चर्चा कलन। बैठक के अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजीव मणि कलन। अपना संबोधन में राजीव कुमार मणि कहलन जे वार्ड सदस्य के मौजूदा कार्यकाल में जे संघर्ष पिछला बीतल वर्ष में निरंतर जारी रहल वो युग युग तक याद कयल जायत। पंचायत वार्ड सदस्य संघ दरभंगा के नेतृत्व में कल बिहार सरकार के कैबिनेट में जो एक महत्वपूर्ण निर्णय वार्ड सदस्यों को नल जल का अनुरक्षण की जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके अगेंस्ट में आज का ये बैठक पंचायत वार्ड सदस्य संघ के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस बैठक में आज हम लोगों ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिए हैं और साथ ही साथ कोरोना में जो हमारे वार्ड सभा की सम्मानित जनता और मेरे वार्ड सदस्य भाइयों जिन्होंने अपना जान खोया है, उनको भी विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि दिए हैं। और आज की जो हमारी जो विजय हुई है, जो जिसको हम विजय दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं, उसमें हमारे 4 साल का जो संघर्ष था, इस संघर्ष के दरमियान हमारे जो वार्ड सदस्य भाई जो शहीद हुए, जो पंचायती राज व्यवस्था के कुछ खामियों के चलते अपनी जानों को गंवानी पड़ी है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रताड़ना को झेला है, उन सभी भाइयों को आज का ये संघर्ष को समर्पित करते हुए हम लोग आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मना रहे हैं। भाकपा माले द्वारा DMCH तक एक आक्रोश मार्च निकालल गेल। भाकपा माले के आह्वान पर DMCH बचाओ जन स्वास्थ्य अभियान के बैनर तले DMCH में अरबों रुपया के खर्च से बनल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चालू करे एवं DMCH के बचावे एवं प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम के मनमानी के लेकर रेगुलेटरी एक्ट बनावे के मांग पर कर्पूरी चौक से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक आक्रोश मार्च निकालल गेल और नवनिर्मित अस्पताल के सामने सभा कयल गेल। मार्च के नेतृत्व भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, अभिषेक कुमार, नंदलाल ठाकुर, उमेश शाह और संदीप चौधरी कैलन। सभा के संबोधित करते माले पोलित ब्यूरो के सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा कहलन जे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा चुनाव से पूर्व कहने चला जे अस्पताल बनने में विलम्ब भेलन, लेकिन एकरा हर हालत में 2020 जनवरी तक चालू कर दिल जाए। अगर अस्पताल चालू भ गेल रहता तो सैकड़ों मरीज के जान आई नहीं जेता, हजारों लोग के पटना के चक्कर नहीं लगाव पड़ता, लेकिन इस जनपक्षीय मुद्दा के प्रति पटना और दिल्ली के सरकार उदासीन बनल है। प्रधानमंत्री के विशेष कोष के जरिए DMCH के भीतर बन रहा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को चालू करने की बात हो रही है। विधानसभा से चुनाव से पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे आए थे और उन्होंने कहा था कि 2020 के जनवरी में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू हो जाएगा, लेकिन 2020 गुजर गया, 2021 गुजर रहा है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू नहीं हुआ। 210 बेड का यह अस्पताल 150-200 करोड़ रुपए के लागत से बना हुआ है। ढांचा बनकर के तैयार है, अस्पताल चालू नहीं हुआ है। यदि अस्पताल चालू हो गया रहता
तो मिथिलांचल के हजारों मरीज पिछले कोरोना काल में और इस कोरोना काल में नहीं मरता, लोगों की मौत नहीं होती। इस मौत के लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है, इस मौत के लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार हैं, इस मौत के लिए नगर विधायक जिम्मेवार हैं, इस मौत के लिए दरभंगा के सांसद जिम्मेवार हैं। इसलिए हम लोगों ने नागरिक समाज की पहल को बढ़ाते हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को 1 महीना के भीतर चालू करने का अल्टीमेटम बिहार सरकार को देते हैं कि यदि 1 महीना के भीतर ये अस्पताल चालू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में और निर्णायक आंदोलन होगा और हम बिहार सरकार को चलने नहीं देंगे। इस बात का ऐलान करने के लिए हम आए। मैं मानता हूँ कि जब कोई महामारी होती है तो महामारी के दौर में लोगों की मौत होती है, लेकिन सत्ता सरकार की व्यवस्था के तहत यदि आप बेड्स नहीं देते हो, यदि आप ऑक्सीजन नहीं देते हो, यदि आप इलाज नहीं करते हो, यदि आप जांच नहीं करते हो, यदि आप टीका नहीं देते हो, इन कारणों से जो मौत है ये कोरोना से मौत नहीं है। इन मौतों के लिए दिल्ली पटना की सरकार जिम्मेवार है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पिछला दिन दरभंगा एयरपोर्ट के निरीक्षण कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट के निरीक्षण कयलनि एवं एयरपोर्ट निदेशक और डीजीएम के साथ बैठक कयलनि। सांसद कहलनि जे वर्तमान में दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के लिए 2 एवं अहमदाबाद के लिए 1 विमान के परिचालन भ रहल अछि। ओ कहलनि जे स्पाइसजेट के अलावा अब इंडिगो भी दरभंगा एयरपोर्ट से अपन सेवा प्रारंभ करत, जेकर टिकट के बुकिंग कार्य शुरू भ चुकल अछि। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट वाला सड़क से एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार तक यात्री शेड के निर्माण हेतु सांसद निधि से 12,14,000 रुपया के अनुशंसा कयलनि। वो कहलनि जे दरभंगा एयरपोर्ट पर आवे जाए के समय प्रवेश द्वार पर यात्री सबके तेज धूप और बरसात के कारण काफी परेशानी और असुविधा होइत अछि, जाहि के लेल एक यात्री शेड के निर्माण जरूरी अछि। सुपौल में भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता संघ द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। सुपौल में ऑल इंडिया एजेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम के आह्वान पर 16/6/2021 से 30/6/2021 तक घोषित अभिकर्ता विश्राम दिवस के आज प्रथम दिन सुपौल शाखा में नव व्यवसाय एवं रिन्यूअल जमा आदि सब सेवा के पूर्णतः बहिष्कार कयल गेल। ओतहि किछु अभिकर्ता कहलनि जे कोरोना काल में जे फाइन कयल जा रहल अछि ओ सब माफ हेबाक चाही। कोरोना काल में जिनक मृत्यु भेलनि हुनक तुरंत भुगतान हेबाक चाही। धरना प्रदर्शन में शामिल भेल राजीव कुमार गोपी, शाखा सचिव सुनील कुमार सेठ, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार महाराज, उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सब एहि पूरा मामला पर काफी जोर देलनि जे कोरोना काल में मौत भेल व्यक्ति के नॉमिनी सबके तुरंत भुगतान किया जाए। आज देख रहे हैं, आज आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, क्या मांग आप लोगों का सरकार से और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, LIC मैनेजमेंट से हम लोगों का 5-10 मांगे हैं, जिसमें मुख्यतः जो है वो है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उसको कोरोना काल का जो है सो फाइन माफ़ किया जाए। 3 महीने का हम लोगों ने मांग रखा है कि 3 महीने का फाइन माफ़ किया जाए। दूसरा है कि कोरोना काल में जो आदमी का कोरोना से डेथ हुआ है, अभिकर्ता या कस्टमर वो तो बात की चीज़ है, उसको नॉमिनल पेपर लेकर के उनके नॉमिनी को भुगतान किया जाए। ठीक है, अभिकर्ताओं को कोई सहयोग राशि इस लॉकडाउन पीरियड में नहीं दिया गया मैनेजमेंट की तरफ से। उसके लिए है कि हम लोगों को कुछ न कुछ सहयोग राशि दिया जाए, जिससे कि परिवार का भरण पोषण हो। जो कि अभी आय इफेक्टेड हो गया, हम लोगों का काम बंद था, हम लोग घर में बैठे हुए थे, आय इफेक्टेड था, तो कुछ न कुछ हम लोगों को जो है सो एडवांस दे। कोरोना से जो एजेंट काम करते करते मर गया, वैसे परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा राशि दे, और उसके नाबालिग बच्चा जो है जब तक वो 25 वर्ष का नहीं होता तब तक 10,000 रुपया महीना उसके परिवार को दे। पटना में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सब केंद्रीय मंत्री के पुतला दहन कयलनि। पटना के जयप्रकाश गोलंबर पर पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के दाम में लगातार भ रहल वृद्धि के कारण जनाधिकार पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते पेट्रोलियम मंत्री के पुतला फूकल गेल। जब नेता कहलनि जे आम जनता के आवश्यक वस्तु महग भेल जा रहल अछि, महंगाई के कारण आम जनजीवन त्रस्त अछि और मोदी सरकार महंगाई कम करे के वादा के साथ सत्ता में आयल छल, लेकिन महंगाई रोज बढ़ल जा रहल अछि। पूरे देश में इन नरेंद्र मोदी वाली सरकार
सबसे बड़ी झूठी सरकार, वादा करके जनता को ठगने वाली सरकार, हमेशा वादा खिलाफी करके इन्होंने जब सरकार में आने के लिए सबसे ज़्यादा व्याकुल आकुल थे। इन्होंने महंगाई और पेट्रोल डीजल को लेकर के सबसे बड़े मुखर होकर के इनके नेत्री और नेता सड़कों पर, खुद अडवाणी जी वस्त्र पहन लिए थे महंगाई का और सड़कों पर उतरे थे। अब बिहार और देश की जनता पूछना चाहती है, आप बताइए प्रधानमंत्री जी, आप कैसे 100 यानी शतक से ऊपर हो गया पेट्रोल और डीजल, करू तेल 400 रुपये की कीमत छू रहा है। हर चीनी से लेकर के तेल, दलहन तिलहन सब महंगा है। क्या डीजल आप बताएंगे कि किन कारणों से आपने सब्सिडी भी देने की बात की, वो भी ख़त्म करने के काम किया? किन कारणों से महंगाई बेतहाशा आप बढ़ाए हुए हैं? क्या इस सवाल पर जनता को जवाब आप दीजिएगा? जवाब आपके पास हम समझते हैं कि नहीं होगा। इसलिए देश व्याकुल है, देश आवाम निश्चित तौर पर सस्ते सरकार की, सस्ती सामान हो उस वाली सरकार की इंतज़ार में है। और यहाँ पटना महानगर के नौजवान आज पेट्रोलियम मंत्री, जिनका नाम ये पर्याय बन चुकी है सरकार महंगाई की, इसलिए महंगाई वाली सरकार है। और ये महंगाई मंत्री जो अपने कमाई के लिए देश के लोगों को सबसे ज़्यादा खोखला करते जा रहे हैं, इसलिए इनका पुतला आज हम लोगों ने जलाया है। जनाधिकार पार्टी द्वारा दरभंगा में कोरोना काल में परिवार के मुखिया के निधन के बाद भरण पोषण के लिए मोहताज परिवार के 6 महीना के राशन और 10,000 रुपया नगद दिल गए। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक द्वारा दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा बहेड़ी प्रखंड के हावीडीह के राजेश राउत के कोरोना से मौत के बाद उनका परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न भ गेल, जकरा देखैत मृतक के विधवा निशेखा देवी के 6 महीना के राशन और 10,000 रुपया उपलब्ध करायल गेल। युवा अध्यक्ष चुनमुन यादव की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सब उनका घर पर अनाज पहुँचलन, संगे संग उनका सांत्वना से हो दिलन। बापू यादव 6 महीना का राशन दिया, 10,000 रुपया दिया। हमारा बेटा दिल्ली में मर गया था। तो कैसे मरे हैं? कोरोना से। कोरोना से? और कोई मदद करने आए हैं क्या? मदद सरकार आप भी सब करिएगा। और कोई आपको मदद किया है क्या? मुखिया, सरपंच, विधायक, सांसद? अभी कोई नहीं किया है मदद। तो अभी कौन लोग आए हैं मदद करने के लिए? पप्पू यादव के आदमी आया था। क्या क्या मदद किए हैं वो? मदद किया है 6 महीना का राशन, 10,000 रुपया। ठीक है, आप यही सब फोन कर देबै, कोनो बात परेशानी हेतै तो फोन करबै। अभी तो चुनमुन जी, आज फिर आप बहेड़ी में ही के प्रखंड में एक व्यक्ति के घर आए हैं। इनके बड़े पुत्र का देहांत हो गया दिल्ली में, लेकिन इनका तो देहांत दिल्ली में हुआ है, आप यहाँ पे राशन देने आए हैं आज। देखिए, हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जेल में हैं और जेल में इलाजरत हैं। उन्हें कहीं से किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो या समाचार पत्र के माध्यम से उन्हें मैसेज मिला। उन्होंने हम लोगों को तुरंत, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के सिपाही होने के नाते हम लोग को तुरंत भेजे कि आप पीड़ित परिवार से जाकर मिलिए और 6 महीने का राशन और आर्थिक मदद 10,000 रुपया कीजिए। हम लोग अभी हावीडीह गाँव में आए हैं, राजेश राउत जी के यहाँ। राजेश राउत की मृत्यु, कोरोना से मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। दिल्ली में उनके पिता, उनकी माँ, उनकी पत्नी लोग वगैरह लोग वहाँ थे, लेकिन कोरोना से मृत्यु होने के बाद पश्चात वो लोग गांव में आ गए हैं, अपने गांव में अभी घर पर हैं। हम लोग यहाँ आए हैं, 6 महीने का राशन, 10,000 रुपये आर्थिक मदद उनकी पत्नी को दिए हैं। 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, 11 साल की बेटी है, 2 और छोटा छोटा बेटा है। अभी हम लोग यहाँ आए हैं, अभी तक इस पीड़ित परिवार का सुध लेने यहाँ के न विधायक ने, यहाँ के मुखिया ने, यहाँ के सरपंच, कोई स्थानीय लोग या यहाँ के जो राजनेता है वो लोग अभी तक कोई मदद करने नहीं आए हैं। हम लोग जनाधिकार पार्टी के सिपाही होने के नाते सेवा कर रहे हैं और सेवा भाव में विश्वास रखते हैं। सेवा भाव से अभी माता जी से मिले हैं, राजेश राउत की पत्नी से, बच्चे से मिले हैं और इन लोगों का अभी 6 महीने का राशन दे के, आर्थिक जो मदद देना था दे के, अभी हम लोग पार्टी से आश्वासन दिए हैं कि जनाधिकार पार्टी आपके साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। अगर किसी तरह का आगे कोई दिक्कत होता है तो अभी राजेश राउत जी के पिताजी को मोबाइल का नंबर दे के जा रहे हैं। आगे किसी तरह का कोई बात हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।
आगे हम मदद करने के लिए पार्टी की ओर से खड़े रहेंगे। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किसी और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।